XIRR क्या होता है? रिटर्न जो होता है वो आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला होता है CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। यहाँ पर देखिए एनुअल वर्ड है। सपोज़ कीजिए आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 10 साल के बाद वो 5 लाख रुपए हो गया। तो अब इसका जो रिटर्न होगा, सपोज़ कीजिए एग्जांपल 20% आया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये पूरे 10 साल में वो 20% से ही ग्रो होगा। ये एवरेज है, यानी हो सकता है कि कोई एक साल मान लीजिए 15% हुआ ग्रोथ, कोई एक साल -30% भी हुआ, कोई एक साल +50% भी हुआ, कोई एक साल नेगेटिव में रहा। तो इस तरीके से, लेकिन जो एवरेज अगर आप माने कि अगर एवरेज 20% से ग्रो होता तो इतना बनता, तो वो एवरेज रिटर्न ही कहलाया CAGR, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब ये तो हुआ कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, यानी कि आप आज इन्वेस्टमेंट किए और 10 साल बाद निकाले, तो वो हो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप SIP में इन्वेस्ट करें, यानी कि आप मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्टमेंट करें। तो अब इसी के मद्देनज़र हमारा है दूसरा तरह का रिटर्न, जिसको बोलते हैं हम XIRR, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर एक वर्ड है इंटरनल। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए आप SIP में इन्वेस्ट किए, मतलब कि आप 10 साल के टाइम पे मल्टीपल बार इन्वेस्ट किए, यानी कि 10 साल में सपोज कीजिए आप हर साल इन्वेस्ट किए। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट था वो तो 10 साल के लिए रहा ना, 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा। लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप डाल रहे वो एक साल के लिए भी इन्वेस्टेड नहीं रहा। तो हर पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तो अलग अलग होगा, यानी कि जो पहला साल आप डाले होंगे उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा, और जो लास्ट में आप डालेंगे उसका रिटर्न तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पर काम आता है XIRR, जो कि हम लोगों को हर इंस्टॉलमेंट के रिटर्न के बिहाफ पे बताता है कि ओवरऑल कितना रिटर्न हमारा आया। तो यहाँ पर सिर्फ दो पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहाँ पर तो बढ़ते जा रहा है। पॉइंट ए पे भी हो रहा है, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, ऐसे कर करके पॉइंट जेड तक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। XIRR से हमें एक कंप्लीट आइडिया मिलता है कि हमें कितना % रिटर्न बना है। तो जब आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको CAGR देखना होता है, वहीं अगर आप SIP में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको XIRR देखना होगा। XIRR तो समझ में आ गया, लेकिन कितना % XIRR अच्छा होता है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, अब ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपसे मिलता हूँ उसी वीडियो में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।